नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज का दिन एक तो शहीद आजम भगत सिंह का 116वीं वर्षगांठ है जी। हम पीपी न्यूज लाइन की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं और साथ में आज गणेश विसर्जन भी है। बड़ी श्रद्धा के साथ सारे देश के अंदर, जम्मू के अंदर भी लोग विसर्जन कर रहे हैं। हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और आज ईद भी है। ईद मिलाद पर सभी को पीपी न्यूज लाइन की ओर से शुभकामनाएं हैं। जी, चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर वो तलवार जो लटक रही है वो अभी भी लटकी हुई है। उसको लेके मीटिंग होने जा रही है, जिससे पहले हम गुपकार कह रहे थे, अब आप इंडिया के उसने शक्ल ले ली है, जिसमें सभी जितनी भी जहाँ की रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, बीजेपी को छोड़कर उनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने यहाँ इनवाइट किया है। और उसके साथ साथ कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, डोगरा सदस्य सभा भी है और भी है। उनको लेके हलचल तेज होगी। लेकिन जब से ये मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के साथ, उसके बाद ये सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सभी इन बात पे आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में लोकल चुनाव नहीं करवाने जा रही है। और जैसा आपने कल भी जिक्र किया था, खुल के उन्होंने कहा कि कश्मीर में नहीं जम्मू में भी डर रहे हैं, जिसे अपना गढ़ हमेशा कहते रहे हैं। तो अब लोकसभा के चुनावों को लेकर ऐसा लग रहा है कि ये मीटिंग जो है कल जो होने जा रही है इसमें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो आपने पहली खबर का जिक्र किया फारूक अब्दुल्ला का, हमने कल भी जिक्र किया था कि फारूक अब्दुल्ला किस प्रकार 3 दिन पहले कैथल में बोले हैं चौधरी देवीलाल के 110वें जन्म दिवस के मौके पर। और स्वाभाविक है कि जो महागठबंधन इंडिया के नाम से बना है और न्योता भी किया है, वो एम भाई तारिक आमी ने भेजा है, वो उसमें डोगरा सदस्य सभा तुलचैन सिंह चाड़क और शिवसेना बाल ठाकरे, कांग्रेस में सब कम्युनिस्ट सभी दल हैं एक्सेप्ट बीजेपी, जैसे बताया। और इसमें देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या ये गुपकार की तर्ज पर इनकी बैठक होने जा रही है या जो महागठबंधन बना है इंडिया की तर्ज पर। इसमें हमने पहले भी जिक्र किया था, हालांकि फारूक साहब एक बड़े सुलझे मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बात वो लोग बड़े गहराई से सुनते हैं, लेकिन उनके बेटे का जो पीछे बयान आते रहे हैं कि हम सभी 48 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अगर विधानसभा होती है, उसका तो खैर अभी कहीं दूर दूर तक कोई हल्की सी बात भी सुनाई नहीं दे रही। ये नाराजगी इनकी है कि जो कारपोरेशन निगम के जो चुनाव, काउंसिल के चुनाव और जो पंचायत चुनाव होने थे, उसको भी लग रहा है कि उस पर भी धुंधलका चाह रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। चुनाव जो कहता रहा है स्टेट का कि चुनाव की तैयारी है, लेकिन लगता है कि चुनाव तैयारी नहीं है और उसी को लेकर ये मंथन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या रणनीति बनती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में ईगो क्लैश वो बहुत होगा। उसके साथ साथ भी भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम डर नहीं गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे पंचायत के भी हो। आज प्रिया सेठी भी एक स्टेटमेंट दे रही थी। लेकिन हकीकत ये है जो जम्मू कश्मीर में, जिसे हम छुपा नहीं सकते, जिसे हम जुटला नहीं सकते, कि कुछ ना कुछ है ना। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव की? जब आप लोकसभा के चुनाव करवा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है, आपने जितनी भी सिक्योरिटी है अपोजिशन लीडर्स की, नेता उनकी सबकी विड्रॉ कर ली क्योंकि हालात ठीक है। लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं असेंबली के चुनाव हो सकते? क्यों नहीं यहाँ के बाकी लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते? यही बात है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। जिस प्रकार मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो डिपकॉम कश्मीर से यहाँ लाके बैठाए गए हैं, उनका बयान याद ताजा होता है। फिर उन्होंने कहा कि 3 चुनाव के लिए हमने शेड्यूल बना दिया। शेड्यूल बना दिया, बनाना नहीं, बना दिया। उसमें लोकल बॉडी, पंचायत और लोकसभा, विधानसभा उसमें भी नहीं थी। और उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए जम्मू कश्मीर के मिस्टर BR शर्मा, उनका भी यही बयान आया कि हम चुनाव करवा रहे हैं, तैयारियां पूरी हैं, कार्ड बन गए, सब कुछ हो गए हैं। अब परसों एक बयान फिर सुनने में आया कि शायद वो कह रहे हैं कि अभी और रिव्यू चल रहा है। तो लोगों को आशंका ये है कि ये सब जो बातें सामने अब आनी शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव को टालने की कोशिश है। और उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस के रविंदर शर्मा हो, एडवोकेट कोई भी हो, फारूक साहब हो, सबको लग रहा है कि ये चुनाव अब कराने को तैयार नहीं। और लेकिन हमें ये भी समझना होगा
कि जम्मू में लोग इस टाइम तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। वो उनकी ग्रेविटी क्या है, सरकार क्या सोचती है, वो अलग विषय है, लेकिन परेशानी है। और बीजेपी, आपने ठीक कहा, बीजेपी को पता है कि वो कहाँ खड़ी है आज की डेट में। जम्मू उसका हमेशा से गड़ रहा है, हमेशा से, और उसको लग रहा है कि अगर जम्मू से हमें मार पड़ी, उसका संदेश अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं नकारात्मक ना हो। हमें लगता है कि इसी वजह से बीजेपी जो है, स्टेट खासतौर से यूनिट जो है, वो अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं। लेकिन इसके साथ जो लोकसभा चुनावों का माहौल बनाने के लिए जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि, हालांकि हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ इस देश के अंदर इतनी सीटें, वहाँ 2-3 सीटों के लिए उनको इतनी चिंता नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले असेंबली चुनाव में वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर उनके हाथ से निकल जाए। जिस तरह से धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, कश्मीर में शांति बहाल की जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, POJ को वापस लाने की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो जम्मू कश्मीर को अपने हाथ से खोना नहीं चाहते, चाहे वो लोकसभा के चुनाव है, लेकिन निगाहें उनकी जो है आने वाले असेंबली चुनाव में होंगी। नहीं, आपने बड़ी अहम बात की है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये सारे चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए अहम है क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी 18 में हुए थे, पंचायत के भी 18 में हुए थे, और लोकसभा के तो मालूम ही है कि 16 में हुए। तो हम समझते हैं कि ये जितने चुनाव हैं, दिल्ली समझ रहा है कि अगर इनमें से एक भी चुनाव कहीं फिसल गया हाथ से, तो हमारे लिए लोकसभा, चूंकि दिल्ली के लिए प्राथमिकता सरकार बनाने की है 2024 में, तो उन तमाम चीज़ों को उधेड़-बुन उनका सबकी समीक्षा करते हुए देखा जा रहा है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। और लेकिन ये है कि विपक्ष जो है, जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला मीटिंग लेंगे, लगता है कि विपक्ष जो है पूरी तरह हमलावर है इन पे, कि भाई आखिर अगर लोकतंत्र की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, तो असेंबली चुनाव का तो पता ही नहीं, तो अब कॉर्पोरेशन पंचायत चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर 370 को लेके पिछले 2019 में इन्होंने चुनाव जीता था। कश्मीर को काफी बेचा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं यहाँ पे जाके कश्मीर की बात नहीं की, जिनको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, 370 से कोई वास्ता नहीं था, 35 से कोई जानते नहीं थे, वहां भी हर छोटे से लेके बड़े नेता ने यही बातें बताई, इन्हीं बातों को दोहराया गया। अब ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में किसी भी हालत में किसी और की सरकार बने, इसलिए प्रधानमंत्री का जो दौरा और गृह मंत्री का दौरा है, ये शुरुआत हो गया वहां से। बिल्कुल, ये शेड्यूल बना रहे हैं। कहा जा रहा है, जो डेली एक्सेलसियर में भी कहा ये जा रहा है कि अक्टूबर में अमित शाह आ सकते हैं, हो सकता है 2-3 जनसभाओं को संबोधित करें। उसके बाद अगले महीने नवंबर-दिसंबर में प्रधानमंत्री आ सकते हैं। परियोजनाओं का, वो तो आपको पता ही है कि ये लटके झटके चुनावी चलते हैं, परियोजनाओं का आधारशिला रखी जाएगी, उद्घाटन होगा। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी कॉमन है दोनों खबरों में, वो है कि लोकसभा चुनाव करने, वो आंख जो चिड़िया पर है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। उनको इसमें कोई रुचि नहीं है। उनको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में अगर हम कश्मीर से लूज कर गए, तो दुनिया में मैसेज, वो जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, जो कई तो अतिरंजित बयान देते हैं भारत विरोधी, वो उनके हौसले बढ़ेंगे। और हम समझते हैं उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका इंटरेस्ट ये है कि पहले हम लोकसभा जीत जाए, उसके बाद दूसरे चुनाव की ओर बढ़े। तो ये था तबसरा आज तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।